मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएं, गणित भाग 2, प्रश्न पत्र 5वां। अगले वाले वीडियो में जो है हम ले चुके हैं प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा। आज इस वीडियो में हम प्रश्न चौथा और पांचवा लेंगे। चौथा और पांचवा वाले प्रश्न जो हैं आपके थोड़े से कठिन हो सकते हैं। चौथा वाला प्रश्न कठिन है। अधिकतर प्रश्न पाठ्य पुस्तक से नहीं होंगे, ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। पांचवा वाला प्रश्न मुक्तोत्तरी टाइप का स्वरूप का प्रश्न होगा। अधिकतर प्रश्न पाठ्य पुस्तक में नहीं होंगे, लेकिन पाठ्यक्रम पर आधारित जरूर होंगे। गणितीय संकल्पनाएं कितनी समझ में आपको आई है, इसका आकलन इस प्रश्नों द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान दोगे। आ जाओ चौथा वाला प्रश्न। पहले जो है आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निम्नलिखित में से ये आपका प्रश्न है। एक मिनट, ये आपका चौथा वाला प्रश्न है। चाहो तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कोई भी दो उप प्रश्न को आपको हल करना है। पहला वाला प्रश्न, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी परिमिति 55 सेंटीमीटर है। भुजा PQ, सर्वांग समभुजा PR तथा आधार की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आकृति के अनुसार वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई ज्ञात करो। इसमें ये आकृति दी गई है, तो बच्चों आपको आकृति बनानी होगी। तो आकृति बना के चलो शुरुआत करते हैं हल का। शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, जहां से जो है प्रश्न दिए जाते हैं। दिया गया है त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो नंबर 1 प्रश्न चौथा, नंबर 1 डालोगे, प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डालना है। लिखोगे त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है PQ सर्वांग सम इस तरह से बराबर करके नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। PQ सर्वांग सम PR। ये दोनों कहां से वाक्य आए हैं, तो लिखोगे दत्त। दत्त मतलब दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे QR की लंबाई 17 दी गई है। यहाँ पे एक वृत्त है, त्रिभुज के अंदर वृत्त है। PL और PM बराबर होंगे। स्पर्श रेखा खंड प्रमेय का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो त्रिभुज में LMN इन बिंदुओं पर जो है वृत्त स्पर्श कर रहा है, तो PL बराबर PM होगा, QL बराबर QN होगा, RM बराबर RN होगा। कारण क्या होगा, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय। अब ध्यान दो, QR दिया गया है 17, पूरी लंबाई QR बराबर 17। अब यहाँ हम मानेंगे, माना पूरी लंबाई 17 है, किसी एक को हमें x मानना होगा। समझो हम इसको मान लेते हैं, QM को x, QN, एक QN और एक QL बराबर होता है, बराबर x माने, मतलब AX हो गया, ये हमारी लंबाई x हो गई। NR क्या होगा, पूरी लंबाई 17 है, NR जो होगा, NR न लिखे हम RN शीर्ष बिंदु से शुरुआत करते हैं। NR मतलब शीर्ष बिंदु बच्चा R है, RN बराबर RM होगा। स्पर्श रेखा खंड है, इसकी लंबाई कितनी होगी, AX है,
ए होगा 17 माइनस एक्स, मतलब ये एन आर वाला होगा 17 माइनस एक्स। ये 17 माइनस एक्स है तो ये भी 17 माइनस एक्स होगा। अब आ जाते हैं पी एल और पी एम। तो पी एल बराबर पी एम, इसको क्या मानेंगे? ये तो x मान लिए, ये 17 माइनस एक्स हो गया, इसको y मान लेते हैं बराबर y। पी एल बराबर पी एम किसने कहा है? तो कारण दोगे स्पर्श रेखाखंड प्रमेय। स्पर्श रेखाखंड प्रमेय। अब सवाल में देखोगे त्रिभुज पी क्यू आर की परिमिति दी गई है, इसको जो है y है, ये y है। लास्ट में क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना है? प्रश्न में दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना वो भी तो मालूम होना चाहिए। दिया गया है बिंदु P से खींचे, बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए, बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो P ये है, हमें PL और PM ज्ञात करना है। तो PL बराबर PM होगा, मतलब हमें y का मान ज्ञात करना है। स्पर्श रेखाखंड वही हुआ ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। त्रिभुज PQR की परिमिति बराबर PQR की परिमिति बराबर क्या होगी? तीनों भुजा की लंबाइयों का योग। PQ धन QR धन PR, ये सूत्र है। अब ध्यान दोगे PQR की परिमिति दी गई है, कितना दी गई है? 55। तो लिखोगे 55 बराबर PQ, आकृति में ध्यान दो, PQ यहां से यहां तक है, तो PQ मतलब PL धन LQ, PL धन LQ, ये PQ हो गया। अब QR पे आ जाओ, QN धन NR, QN धन NR। PR पे आ जाओ, PR पे PM धन MR, PM धन MR। बगल में कारण क्या दोगे? कारण देंगे, ये एक रैखिक है, PLQ, यहाँ पे लिखोगे P डैश L डैश Q, यहाँ QNR, Q डैश N डैश R, तीसरा होगा PMR, PMR। एक रैखिक है। चलो मान रख दो 55 बराबर PL की लंबाई क्या है? यहां से देखोगे PL है y, LQ यहाँ पे है x, LQ और QL मतलब एक ही हुआ, धन QN x धन NR, NR कहाँ है दोनों? RN NR यही हुआ 17 माइनस एक्स, धन PM, PM यहाँ है y धन MR 17 माइनस एक्स। मान रखने के बाद चेक कर लिया करो, 1 2 3 1 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सभी के मान रख दिए हैं। सजातीय पद जोड़ो, 55 बराबर प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ये भी प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या बचा? 17 और 17 जोड़ोगे 34 धन y और y कितना हो गया? 2y। 34 को पक्षांतर यहाँ कर दो, 55 माइनस 34 बराबर 2y। 55 में से 34 घटाओ कितना आएगा? 21। 21 बराबर 2y, यहाँ पे लिखोगे अतः y बराबर 21/2 हो गया। 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 10.5, भाग जरा देख लो, गलती यही करते हो। 2 एकम 2, बगल से एक अंक उतारे हो, अंक उतारे लेकिन भाग नहीं गया है,
अब उसके आगे अंक नहीं है तो 0 लगा के दशमलव लगाओगे। 0 लगा दशमलव लगाए तो 0 मिला, 2 पचे 10, 10.5, तो y का मान कितना हो गया 10.5। अब जो है y ही ज्ञात करना था तो हमें x से तो लेना देना नहीं है, तो लिखेंगे बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड की लंबाई, नीचे लिखे आपको दिखाई देगा। चलो बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड की लंबाई बराबर 10.5। अब वह इकाई दिया गया है मीटर की सेंटीमीटर, तो दिया गया है तो लिखोगे सेंटीमीटर सेमी। ये आपका चौथे का पहला वाला प्रश्न हो गया। काफी सरल है सवाल, थोड़ा सा जो है आपको विचार करने के लिए सवाल को ट्विस्ट कर दिया गया है। दूसरा वाला सवाल रचना से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है हम खाली आपको ओरली बता दे रहे हैं। सवाल जो है आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखें। 3.2 त्रिज्या लेकर O केंद्र वाला एक वृत्त खींचो। वृत्त पर दो बिंदु A, B इस प्रकार लो कि AOB बराबर 60 अंश हो। कोण AOB का समद्विभाजक वृत्त को बिंदु K पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु K से होकर जाने वाले एक वृत्त की रचना इस प्रकार करो कि किरण OA, किरण OB इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो इसमें बच्चों क्या करना है, गोला प्रकार से जो है आपको 3.2 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचना है। तो बोर्ड पे जो है वृत्त खींचा हुआ है, तो 3.2 ये तो छोटा सा है, आपको जो है दिखाने के लिए खींचा गया था। गोला प्रकार से आप खींचोगे, हम खाली यहाँ ओरली बता रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा खींच रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ज्योमेट्री बॉक्स का उपयोग करोगे। 3.2 का वृत्त खींचे। केंद्र जब हम गोला प्रकार से खींचते हैं तो वहां पर बिंदु करोगे वो केंद्र होगा, तो केंद्र का नाम कह रहा है O देना है, तो O दे दो। कह रहा है वृत्त पर A और B बिंदु लेना है, AOB 60 अंश का हो। अब कैसे लोगे जरा ध्यान दो, स्केल का उपयोग करके, मतलब स्केल से A वाला जो है ऐसे खींच देना है। खींच दिए। अब चांदा लोगे, चांदे पे जो है, अब यहाँ पे देखोगे बोर्ड का चांदा है तो चांदा थोड़ा सा बड़ा इस तरह से है। चांदा यहाँ पे रखोगे, ये वाली लाइन चांदा को स्पर्श करनी चाहिए, जरा ध्यान दोगे। चांदा इस तरह से रखोगे, मतलब ये वाला बिंदु यहाँ पे स्पर्श करें, ठीक है। स्पर्श किया इस तरह से, जरा ध्यान दोगे, रख दिया गया। अब 60 अंश कहाँ है, 60 अंश नीचे वाला अंक देखोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ 60 है, यहाँ पे बिंदु करोगे, चांदा को हटा लोगे। चांदा हटाने के बाद अब O से ये जो बिंदु किए उतना लंबा नहीं खींचोगे, वो बिंदु जल्दबाजी नहीं करोगे, ठीक है। लंबी लाइन खींच दो, खींच दिए। ये भी दूरी आप बढ़ा दो, बढ़ा दिए। अब ध्यान दोगे, यहाँ A और B नाम देना है। A हो गया 60 अंश का। अब कह रहा है AOB का लंब समद्विभाजक, कोण का लंब समद्विभाजक आप छोटी क्लास में सीखे हो, वही 8वीं और 9वीं में भी भली भांति अच्छी तरह से सीखे हो। कोणों का समद्विभाजक कैसे करेंगे, गोला प्रकार यहाँ लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे हम काटते हैं दूरी लेके, फिर ये वाली दूरी मापते हैं, आधे से अधिक या थोड़ा ज़्यादा लोगे
गोला प्रकार यहाँ रखोगे, अंदर काटोगे, फिर गोला प्रकार रख के इस तरह से कट काटोगे। प्रतिछेदन मिलने के बाद क्या करोगे, स्केल से उपयोग करके लाइन खींच दोगे। ठीक है, लंब समद्विभाजक हो गया, मतलब उसको समद्विभाजित किए हो, 30-30 में बंटवारा हो गया। कह रहा है लंब समद्विभाजित करने के बाद इस बिंदु का नाम हमें क्या देना है, के देना है। और आगे क्या कह रहा है, और कह रहा है आगे, प्रश्न पढ़ोगे ध्यान से, आगे का प्रश्न इतना आया समझ में। फिर से हम प्रश्न दिखा रहे हैं। AOB का समद्विभाजक वृत्त को बिंदु K पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु K से होकर जाने वाला एक वृत्त की रचना इस प्रकार करो कि किरण OA, किरण OB इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो। अब जो है K से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। K से हमें स्पर्श रेखा खींचनी होगी तो हम क्या करेंगे, गोला प्रकार यहाँ पे रखोगे, आधे से अधिक दूरी यहाँ पे और यहाँ पे जो हम करते हैं, फिर वही कट काटेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, वही गोला प्रकार यहाँ रख के कट काटोगे। कट हो गया, उसी का उपयोग करके बच्चों खींचोगे। जब खींचोगे तो आपको जो है इस तरह से बिंदु प्राप्त होगा, के से एकदम स्पर्श करता हुआ। इस तरह से। अभी के वाली लाइन हम कैसे खींचे हैं फिर से समझा रहे हैं। इस के से गोला प्रकार यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे जो है गोला प्रकार से कट काटे, हमें ये दोनों कट मिला है, आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप यहाँ काटेंगे और वही गोला पर रख के इस तरह से चाप काटेंगे, आपको प्रतिच्छेदन मिलेगा, उस उपयोग करके लकीर खींच देना है। अब इसके बाद देखोगे ये कोण दिख रहा है, ए वाला कोण ए, कोण ए जो है ए कहाँ है, ए जो है यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये जो बी है ए बी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ वाले पे। नीचे वाले का नाम अलग से दोगे, आप पेंसिल से करते हो, रब आउट करके कर सकते हो। यहाँ पे समझो इसका नाम हम पी दिए, इसका नाम क्यू दिए। इस पी का जो है क्या करोगे, समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक कैसे करोगे, गोला प्रकार रख के यहाँ पे यहाँ कट काटेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ पे, वही जो है यहाँ पे कट काट दिए, तो क्या करोगे, पी से लाइन खींचोगे, ध्यान से पी से लाइन खींचोगे, पी से जो आपका प्रतिच्छेदन हुआ है, खींच दिए। पी से ये जो समद्विभाजक आपका हुआ है ना, वो वाला खींचे हो। उसी तरह से क्यू वाला भी करोगे। क्यू वाला क्या करेंगे, गोला प्रकार लेके कट काटोगे इस तरह से, आधे से अधिक दूरी अंदर की तरफ लेके जाओगे, अंदर ही कटेगा, तो ध्यान देना है कहाँ कट रहा है। जैसे यहाँ कटा है तो क्यू से, पी से नहीं, बी वाला बगल में रहेगा आपका, क्यू से इस तरह से कुछ होगा। अब इसके बाद गोला प्रकार रख के यहाँ से ए वाली दूरी लेके ऐसे ए वाली दूरी माप के आप वृत्त करोगे, ए और बी को स्पर्श करता हुआ अंदर की तरफ जो है इस तरह से बनेगा आपका वृत्त। वृत्त आपका अंदर की तरफ बनेगा। कोशिश करो बनाने के लिए, काफी सरल है। इसका समद्विभाजक किए, के का करना है, आधे से अधिक दूरी लेके चाप काट के स्पर्श रेखा तैयार किए। स्पर्श रेखा करने के बाद इस कोण का समद्विभाजक करना है। जहां पे मिल रहा है, प्रतिच्छेदन हो रहा है, वो दूरी लेके अंतःवृत्त बना देना है। ये है आपका दूसरा वाला रचना। अब आ जाओगे चौथे में, तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला भी सवाल काफी अच्छा है। एक काम करते हैं, बोर्ड को जो है हम रब आउट करेंगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो।
तीसरा वाला सवाल चौथे का, तीसरा, बिंदुओं पी क्यू आर एस के कारण रेखाखंड ए बी 5 सर्वांशम भागों में विभाजित होता है। प्रश्न एक बार देख लें आप लोग, ये वाला प्रश्न है, आपको दिखाई दिया। बिंदुओं पी क्यू आर एस के कारण रेखाखंड ए बी 5 सर्वांशम भागों में विभाजित होता है। यदि ए पी क्यू, आर एस बी तथा क्यू 12-14, एस 4-18 हो तो ए पी आर बी के निर्देशांक ज्ञात करो। तो चलो ज्ञात करते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एस रेखाखंड ए बी, तो रेखाखंड ए और बी, ए बी को जो है पी क्यू आर एस कह रहा है, यहाँ पे नाम ले लो, पी क्यू आर एस, बोला 1 2 3 4 5 सर्वांशम भागों में विभाजित किया है। क्यू का निर्देशांक दिया गया, क्यू कितना है, क्यू होगा आपका 12-14 और दिया गया एस दिया गया है 4 और 18। बाकी आपको ज्ञात करना है निर्देशांक। कौन से बचे हैं निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ए पी आर और बी के ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माना शब्द लिखोगे, माना, ए को मानोगे x1 y1, इसको मानोगे x2 y2, इसको मानोगे x3 y3, इसको मानोगे x4 y4। ठीक है, इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलो एक एक करके ज्ञात करते हैं। ए x1 y1 माने हैं, कॉमा करो, ये है P, बिंदु P का निर्देशांक x2 y2 माने हैं, Q पे तो दिया गया है, R को माने हैं x3 y3 माने हैं, S पे अंक दिया गया है, B का माने हैं B x4 y4। ठीक है, अब जो है हम किसका उपयोग करते हैं जरा ध्यान दोगे, मध्य बिंदु वाला जो है सूत्र सरल रहता है, तो हम मध्य बिंदु की तरफ जाते हैं, वो अच्छा पड़ेगा। जैसे Q और S इस पे अंक दिए गए हैं, तो R अगर मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करके जो है हमें x3 और y3 का क्या मिलेगा, निर्देशांक मिलेंगे। अंक जरा ध्यान दोगे, हम इस पे मध्य बिंदु का उपयोग नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो x1 का भी मान नहीं है, x2 का भी मान नहीं है, हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हमें ज्ञात करने के लिए कहाँ अंक दिया गया है, Q और S पे अंक दिया गया है, बीच में है R, तो हम लिखेंगे R QS का मध्य बिंदु है। तो वहां से शुरुआत करेंगे, तो लिखो बिंदु R, कॉमा करोगे, रेख QS का मध्य बिंदु है। अब QS का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करोगे। मध्य बिंदु क्या कहता है, x बराबर, तो मध्य बिंदु में यहाँ पे x3 है, लिखोगे x3 बराबर क्या होगा, x1 धन x2, इसका x1 है 12, x2 है 4, तो 12 धन 4 बटे 2, और यही y का मान क्या होगा, तो y3 है, y3 बराबर y1 धन y2, 14 धन 18, 14 धन 18 बटे 2। पहले इसको हल कर लो, 16 बटे 2, अति संचित 2 8 16। ठीक है, अब इसको ज्ञात करो, बराबर इसको जोड़ोगे 32 बटे 2, भाग दोगे 2 एकम 2, 2 6 12, 16 आएगा। तो x3 आया 8, y3 आया 16। तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु R के निर्देशांक है, तो लिखोगे बिंदु R के निर्देशांक x3 है 8,
और y3 16 है। चलो r के निकल गए। अब जो है ध्यान दोगे, r का लिख के यहाँ पे लिख दो 8 और 16 आ गया ये वाला। अब कहाँ जाओगे, यहाँ पे अंक है, यहाँ पे अंक है, तो हम इसका s का b का भी ज्ञात कर सकते हैं। जरा ध्यान दोगे, b का हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी अंक आ गया, s पे भी अंक आ गया, तो हम b का ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बिंदु s RB का मध्य बिंदु है। यहाँ आकृति देखोगे s बीच में है, तो लिखोगे बिंदु S रेख RB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब जरा ध्यान दोगे, मध्य बिंदु S जो है मध्य बिंदु है, तो x बराबर यहाँ पे 4 बराबर होगा, 4 बराबर x1 धन x2, यहाँ x1 का अंक दिया गया है 8 धन, 8 धन यहाँ x2 है x4, तो लिखोगे x4 बटे 2, क्योंकि हमें निर्देशांक इसका मान निकलेगा। इसी तरह से 18 बराबर y1 धन y2, यहाँ है 16 धन y2 है y4 बटे 2। अब हल करो, तिर्यक गुणा जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 8 धन x4, 8 इस साइड जाएगा, 8 माइनस 8 बराबर x4, तो x4 8 में 60 घटाओगे क्या होगा 0। यहाँ पे 18 दूना 36 बराबर 16 धन y4, 36 माइनस 16 बराबर y4, y4 कितना होगा, 36 में से 16 घटाओगे 20, तो x4 y4 किसके निर्देशांक है, b के, तो लिखोगे बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक क्या है, पहले x4 लोगे 0, y4 20 है। इतना आया समझ में। अब हमें b का भी निर्देशांक मिल गया, b का कितना हो गया 0 और 20। ये वाला तो अंक पहले से है, ये भी 12 और 14 दिया गया है, ये 4 और 18 है, ठीक है। अब इन दोनों की ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करोगे जरा ध्यान दोगे। अब हम PQR लेते हैं, ऐसे PQR, Q PR का मध्य बिंदु है, उसी के नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे आ रहे हैं, लिखेंगे बिंदु Q कॉमा करोगे, PR का मध्य बिंदु है, रेख PR का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है बीच वाला Q, तो लिखोगे 12 बराबर x1 धन x2, x1 है x2 और x2 कितना है, यहाँ पे अंक दिया गया है 8, तो लिखोगे x2 धन 8 बटे 2। ऐसे y का भी लिखोगे 14 बराबर y2 धन, ये जोड़ोगे 16, तो y2 धन 16 बटे 2। तिर्यक गुणा करो, 12 दूनी 24 बराबर x2 धन 8, x2 बराबर 24 माइनस 8 होगा, क्योंकि 8 इस साइड आया है। अब जो है घटाओ, 24 में से जो है 8 घटाओ कितना आएगा 16। अब इसको ज्ञात करो, 14 दूनी 28 बराबर y2 धन 16, y2 बराबर 28 माइनस 16, 28 में से 16 घटाओ कितना आएगा 12, y2 बराबर 12। x2 y2 किसके निर्देशांक है, p के, तो लिखोगे बिंदु p के निर्देशांक, पहले x2 लिखोगे फिर y2 बाद में है। p का भी निकल गया, ये हो गया 16 12। अब बच्चा a का, उसी तरह से APQ लो, बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, तो लिखोगे बिंदु P कॉमा करोगे, रेख AQ
का मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु वाला सूत्र सरल होता है, दूरी सूत्र लगा जाओगे अनुपात में कंफ्यूजन रहता है। अभी मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ पे अंक दिया गया 16 12, लिखोगे 16 बराबर x1 धन 12, x1 धन 12 बटे 2, y का भी लिख लो 12 बराबर y1 धन 14, y1 धन 14 बटे 2। अब इसको हल करो, 16 दूनी 32, x1 धन 12, x1 बराबर 32 माइनस 12 वहाँ जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 20, ठीक है। इसको भी करोगे 12 दूनी 24, y1 धन 14, y1 बराबर 24 माइनस 14, घटाओगे कितना आएगा 10, बराबर 20 और 10। तो x1 y1 किसका निर्देशांक है, a का, तो लिखोगे बिंदु a के निर्देशांक x1 20, y1 10 है। ये आपके हल है। यही हल कहा गया था। बिंदु R के निर्देशांक कहा गया था, तो बिंदु R के निर्देशांक यहाँ ज्ञात किए हो, 8 16 है। बिंदु B के निर्देशांक 0 और 20 है। बिंदु P के निर्देशांक 16 और 12 है। बिंदु A के निर्देशांक 20 और 10 है, ठीक है। यही 4 निर्देशांक पूछे गए थे, जरा देखोगे 4 ही ज्ञात करना था ना, 1 2 3 4, चारों ज्ञात कर लिए हो। तो प्रश्न आपका चौथे का तीसरा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाओगे 5वां वाला प्रश्न, तो साइड हो जा रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां भी करवा देते हैं, 2 ही सवाल है, हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कोई एक उप प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखोगे ये प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, CD समांतर AB, यदि DO बराबर 3, CO बराबर x ऋण 5, BO बराबर x ऋण 3 तथा AO बराबर 3x माइनस 19 हो तो निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। तो 3 है, पहला कर आपको सिद्ध करना होगा, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात और समीकरण बनाना होगा, और C है x का मान ज्ञात करना है। ये तीनों आपको करना होगा। तो चलो एक एक करके करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा वाला भी प्रश्न आप देख लो, दूसरा वाला भी प्रश्न इस तरह का है, ठीक है। प्रश्न दोनों आपके सामने हैं। तो चलो पहला वाला, तो पहले जो है आकृति बना देते हैं। आकृति इस ढंग का है कुछ, स्केल का उपयोग करके बनाओगे। नाम है ABCD, ABCD। ए है O, दिया गया है 3 है, x माइनस 3 है, ये 3x माइनस 19 दिया गया है, ये x ऋण 5 दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत जहां से दिया गया है, चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। फिर दिया गया है CD समांतर AB, इतना जो है दिया गया है दत्त। आगे का जो है आपको एक एक करके हल करना होगा। तो पहले जो है शुरुआत करते हैं। CD और AB समांतर है, तो हम AC को तिर्यक रेखा मानते हैं। रेखा AC तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है, समांतर है, देखोगे Z बन रहा है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। लिखेंगे कोण DCA सर्वांग सम कोण होगा CAB
ए बी कहाँ से लाए, लिखोगे एकांतर कोण। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, हमें समरूप करना होगा, तो हम डी सी ए की जगह डी सी ओ पे रुक जाएंगे। तो कोण डी सी ओ सर्वांग समकोण होगा। जो सी ए बी गए थे हम ओ से आएंगे, ओ ए बी, ओ ए बी। यहाँ कारण क्या दोगे, कारण दोगे सी ओ ए एक रेखी है, छोटा बड़ा हम कोण कर सकते हैं। इतना आ गया। अब जो है एक एक करके सिद्ध करना होगा। ए वाला भाग है, यहाँ लकीर खींच के नंबर 1 डाल देते हैं। ए में यहाँ पे त्रिभुज देख लो, कह रहा है त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में यहाँ समरूप दिया गया है। पहला वाला जरा ध्यान दोगे, जो दिया गया है ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, तो हम पहले लिखेंगे तथा। समरूप के लिए हम सिद्ध करेंगे कहाँ से आया। पहला कथन तो हम यहीं से ले लेंगे, तो लिखेंगे पहला डी सी ओ सर्वांग समकोण ओ ए बी कहाँ से आया, लिखोगे 1 से। दूसरा देखोगे ए ओ बी और डी ओ सी में ये वाला कोण, ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख है, सर्वांग सम होगा। डी ओ सी सर्वांग समकोण ए ओ बी, कारण दोनों में ओ और ओ है, लिखोगे सामान्य कोण। उसी के नीचे लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, कारण क्या दोगे, दोनों कोण है, समरूपता की को कसौटी, समरूपता की को कसौटी। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब बी क्या कह रहा है, सवाल देखोगे, ये सिद्ध हो गया। बी कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात लिखो, समीकरण बनाओ। उसी के नीचे बी डालोगे। ये समरूप है, अनुपात बनाओ। ए ओ बटे क्या होगा, सी ओ बराबर ओ बी बटे ओ डी बराबर ए बी बटे सी डी। बगल में कारण क्या दोगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये अनुपात बन गया। अब कह रहा है समीकरण भी बनाओ। समीकरण में किसके मान दिए गए हैं, एओ का दिया गया है, सीओ इसके मान दिए गए हैं। तो एओ का मान कितना है जरा लिखो, एओ 3x - 19, यही है ना एओ, 3x - 19 बटे सीओ कहाँ है, ए x - 5 बराबर ओबी कितना है, x - 3 बटे ओडी 3 है। ध्यान दोगे, तिर्यक गुणा करना है, इस 3 का इस पूरे के साथ करोगे गुणा, तो लिखोगे 3x - 19 बराबर x - 5 का इसके साथ x - 5 x - 3, 3 का इसमें गुणा करोगे क्या होगा, 3 3 9 x माइनस 3 का 19 में करोगे कितना होगा 57। इसका कोष्टक खोलोगे, x का x में करोगे x का वर्ग होगा माइनस 5x माइनस 3x धन 15। कोष्टक खोलने पे ये आएगा। ठीक है, नीचे जगह है, एक लाइन और जा सकते हैं, नहीं तो आ जाओ यहाँ पे। अब इसके बाद जरा ध्यान दोगे, अगर अंक कट रहा है तो काटेंगे। पहले समीकरण बनाना है। समीकरण हम कैसे बनाते हैं, x का वर्ग, x वाले पद, x का वर्ग ये धनात्मक है, सभी पद को उस साइड लेके आएंगे, तो लिखोगे, पहले एक बार और हल कर लो, 9x - 57 बराबर x का वर्ग, ये जोड़ोगे -8x धन 15 होगा। ठीक है, अब ये वाले पद उस साइड लेके जा रहे हो, x का वर्ग -8x धन 15 माइनस 9x धन 57 बराबर 0। ये सभी पद चले गए वहां पे, तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब यहाँ 8x और 9x है, तो x का वर्ग दोनों ऋणात्मक है, जोड़ दो 17x,
ये दोनों धन है, जोड़ोगे कितना होगा, 15 और 57 जोड़ो 72 होगा। एक समीकरण बन गया, समीकरण x का वर्ग माइनस 17x धन 72। अब c कह रहा है x का मान ज्ञात करो, तो c, अब इसका x का मान ज्ञात कर लो, फिर से इसको लिखेंगे x का वर्ग माइनस 17x धन 72 बराबर 0। 9 8 72, 9 और 8 जोड़ोगे कितना होगा, 72 होगा। तो लिखो x का वर्ग माइनस 9x माइनस 8x धन 72 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x ऋण 9, यहाँ ऋण 8 कॉमन ले लो, कोष्टक में होगा इस तरह से x ऋण 9 x ऋण 8 बराबर 0, x ऋण 9 बराबर 0 या x ऋण 8 बराबर 0। तो x बराबर 9 या x बराबर 8 होगा। तो x के मान है 9 या 8। ये पहला सवाल यहीं पे आपके हल हो गए हैं। सोच रहे दूसरा वाला भी सवाल जो है इसी में हल कर दें, नहीं तो काम करते हैं, साइड हो जा रहे हैं बच्चों। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब आउट करते हैं, फिर दूसरा वाला सवाल लेते हैं। दूसरा वाला सवाल, दी गई आकृति में कोण ABC 90 अंश, AB 3x, BC 4x, AC 30 दिया गया है। एक बार फिर से सवाल देख लो। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके x का मान ज्ञात करना है, AB और BC की लंबाई ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है, देख चुके। चलो हल करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, काफ़ी सरल है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार क्या प्रमेय कहता है, कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC कितना है 30, 30 का वर्ग बराबर AB कितना है 3x का वर्ग, BC है 4x का वर्ग। 30 का वर्ग करोगे 900, 3 तिया 9x का वर्ग, 16x का वर्ग, दोनों सजातीय पद है, जुटेंगे 25x का वर्ग, 25 नीचे आएगा, 900 बटे 25 बराबर x का वर्ग। x बराबर क्या होगा, एक करनी में आ जाएगा 900 बटे 25। 900 किसका वर्ग था, 30 का, 30 बटे 5। अभी हम 30 का वर्ग किए ना, 30 का वर्ग 900, तो 30 गुणे 30 जोड़ी बना, अंक बाहर आ गया, 25 5 पचे 25 हो गया। अब अति संख्या 5 एकम 5, 5 6 30, x बराबर कितना है 6। तो इसमें a भाग जो है आपका हल हो गया। अब उसी के नीचे लिखोगे b वाला भाग। b वाला क्या है, AB और BC की लंबाई ज्ञात करो। तो लिखोगे रेख AB बराबर, AB कितना दिया गया है 3x, तो 3x कितना है 6, 3 6 18 है। मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है इकाई। अब रेख BC की लंबाई, तो रेख BC बराबर, BC कितना है 4x, लिखोगे 4x जो है 6 ज्ञात की हो, x 6 है तो 6 लिखोगे, 4 6 24, ये आपका 24 होगा, ठीक है। C क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कौन सा सूत्र लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार है BC, ऊंचाई है AB, तो 1/2 BC कितना है 24, AB कितना है 18। अति संक्षिप्त करो, 2 एकम 2, 2 9 18, 9 का 24 में गुणा करो, कितना होगा 9 चौक 36, हासिल होगा 3 बराबर 9 चौक कितना होगा 36, हाँ बराबर, हासिल होगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 जोड़ोगे 21, 216।
तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 216, इकाई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया गया है तो वर्ग इकाई होगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो बच्चों प्रश्न पत्र 5 गणित भाग 2 के पूरे पेपर हम सॉल्व करवाए हैं। तो इसमें जो है आपके 4 वीडियो बने हैं। पहले वीडियो में प्रश्न पहला, दूसरे में प्रश्न दूसरा, तीसरे वीडियो में प्रश्न तीसरा, इस चौथे वीडियो में चौथा और पांचवा एक साथ हम लिए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, एक चैलेंजिंग आपके प्रश्न थे, ध्यान से आप लोग करोगे। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।